सॉरी प्रभु, भक्तों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू कर सकते हैं अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ते हैं श्लोक नंबर 9 का। सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। हरि बोल। अल्प ज्ञान के सारे हम प्रथम सत्य के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते एवं भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। हरि बोल। तो यहाँ पर सिंपली जो हमने गीता में भी पढ़ा है कि भगवान को 3 लेवल पर हम लोग रियलाइज करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म का मतलब है कि जो कि अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञानी लोग ज्ञान के माध्यम से, दार्शनिक चिंतन के माध्यम से इस भौतिक जगत से छुटकारा पाकर भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं और वही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। उससे ऊपर जो ध्यानी होते हैं वो अपने हृदय में विराजमान परमात्मा जो चतुर्भुज में रहते हैं उनका ध्यान करते हैं और उसके बाद में वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, यहाँ लिखा है कि जो निर्विशेषवादी होती है कि बहुत जो भाग्यशाली होते हैं वो भगवान के रूप गुणों का श्रवण के तक उसके प्रति आकृष्ट होकर के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं जैसा कि सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं अपना एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं। ठीक है। किंतु तर्को भगवान के साकार के प्रति आके होने सहायता पर सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है तो अवश्य भगवान के दिव्य क्रियाकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान दिव्य है और उनके कार्यकलाप भी दिव्य है। वे न तो निष्क्रिय है न निर्विशेष। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान क्या है, निष्क्रिय नहीं है और निर्विशेष नहीं है। निर्विशेष तो भगवान का टोटल एक वन पार्ट है, वन पार्ट है। ठीक है ना, ये सबको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है ना, जो भगवान की जो शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो क्या भगवान का निर्विशेष रूप है और जो ज्ञानी होता है केवल वहीं तक जाते हैं और उसी में जाके विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो भगवान के नाम गुण लीलाओं को सुन करके उसके प्रति आकृष्ट होकर के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ठीक है। तत् अहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिक भवान यस्य श्रद्धताम आशु श्यात मुकुंदे मति सती। मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। हरि बोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत मान्य वैदिक वांग्मय है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे जो कि हम लोग सब लोग जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हम लोग को कितना यहाँ पर बार बार में हम लोग एक बार थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके कि हमें स्पेशली इस कलयुग के अंदर में अगर हमें हरिनाम का कीर्तन करना, भजन करना है, कुछ शास्त्र को पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो हमें डिसेंडिंग जो हमारे ऊपर से जो नीचे आई हुई है उनसे पढ़ना है, जो कि भगवान की परंपरा से जुड़े। भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। इस तरह कर करके जैसे पढ़ा, इसी के प्रभुपाद जी भी और स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने किससे सीखा। ऐसा नहीं है कि वो मुक्त पुरुष थे
और उनको सब ज्ञान नहीं, सबसे पहले उन्होंने अपने पिता से श्रीमद् भागवतम सुनी और इसके बाद प्रथम बार वो ये भागवतम किसको सुनाने जा रहे हैं? परीक्षित महाराज को सुनाने जा रहे हैं। इसमें प्रभुपाद जी बार बार जोर देते हैं और यही प्रॉपर विधि है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए व्यक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रगति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। बोल, अगर हमको कोई भौतिक नॉलेज लेना पड़ता है, इसके लिए दो चीज की दरकार पड़ती है। क्या होता है? पर्सनल योग्यता होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए पर्सनल है, और उसमें क्या, उसके बाद में अलग अलग रिसर्च लोग करते हैं तो उसमें इंटेलिजेंस चाहिए, ये सब चीजें। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सबसे बड़ी क्या? केवल गुरु की कृपा। गुरु की कृपा से ही सब कुछ अपने आप हो जाता है, कुछ करने की दरकार नहीं। ध्रुव महाराज का हमने देखिए, जब भगवान उसको दर्शन देते हैं, वो तो 5 साल का बालक है, उसको कुछ मालूम नहीं, लेकिन भगवान ने उसके मस्तिष्क पर अपना शंख रखा, जैसे उन्होंने रखा उसको दिव्य ज्ञान आ गया और वो भगवान को ग्लोरीफाई करने लग गया। तो ये बहुत बड़ी है। तो यहाँ लिखा है प्रगति आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य से संतुष्ट होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के विद्यार्थी के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। किंतु इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करने चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक आगम के प्रमाणों के आधार पर बताता है। शिष्य ऐसी शिक्षा को बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि गुरु की कृपा से ही मिलती है, और गुरु की कृपा कब मिलती है ये क्लियर बताया। ऐसा नहीं है कि गुरु विद्युत धारा बस लगाया और प्रवाह हो गया, जैसे राम में बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पर इनडायरेक्टली जैसे बता रहे, जैसे रामकृष्ण मिशन जैसे है, और क्या नाम विवेकानंद का जैसे बोलने में आता है, तो रामकृष्ण मिशन में जैसे राम कृष्ण ने उन्होंने इसी तरह प्रवाह किया था कि विवेकानंद को जो ज्ञान, वैसा नहीं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी हमारे में योग्यता होनी, बड़ी विनीत भाव से, बड़ी श्रद्धा, पूर्ण समर्पण भाव से अगर हम पूछते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बड़ी विनीत भाव से अगर उनसे हम प्रार्थना करते हैं ज्ञान, तब स्वतः तब वो गुरु की कृपा स्वतः ही हमें प्राप्त होगी। तो ये बहुत बड़ी योग्यता, सेवा भाव, जिज्ञासा सेवा भाव से, नम्रता से होना चाहिए। खाली ज्ञान के हिसाब से नहीं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो हमें नहीं मिलेगा। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। देखिए क्या लिखा, गुरु और शिष्य दोनों को प्रामाणिक होना। तो प्रामाणिक शिष्य कौन हुआ? जिसमें नम्रता है, जिसमें पूर्ण समर्पण है, पूरा समर्पण का भाव है, वो हुआ प्रामाणिक शिष्य। गुरु तो प्रामाणिक हमने कई बार डिस्कस कर चुके, वो पूरा परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर गुरु सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत है, और शिष्य महाराज परीक्षित भगवान किसके परम भक्त। हरि बोल। तो दोनों ही प्रामाणिक है। ठीक है। परीक्षित महाराज कौन है? श्रोता है, भगवान के शुद्ध भक्त है, और सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के शुद्ध भक्त है। और उन्होंने किससे भागवतम सुना? अपने पिता व्यासदेव से, जो भगवान के स्वयं शक्त्यादेश अवतार है। भगवान कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त होकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह लैस और नॉलेजेबल। यह शिक्षा साक्षात भगवान द्वारा भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और पूर्ण रूप से उनकी शरण ज्ञान करने से मनुष्य पूर्णतः पवित्र व्यक्ति बन जाता है। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवत का विद्यार्थी बन जाता है, और वो अंत में उसी तरह मोक्ष प्राप्त करता है जिस तरह महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। हरि बोल। तो भगवान के कृपा प्राप्त करने के लिए और के लिए हमें जिस प्रकार हम अगर ये जो बताया गया इस नियमों को चलते हैं, तो हम भी परीक्षित महाराज की तरह एक शुद्ध भक्त के भगवान के धाम जा सकते हैं।
श्रीमद् भागवत के व्यवसायिक वाचक तथा छद्म भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के सुनने पर आधारित होती है, सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से भिन्न होते हैं। श्री व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को जन्मांदस्य श्लोक से प्रारंभ करके, जो जन्मांदस्य श्लोक का मतलब जो पहला श्लोक है, जो भागवतम का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको से लेकर करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई। अतः सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरी भागवत सुनाई। भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है, जो कि अपने भक्ति में स्वरूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या है? कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्ति में प्रवृत्ति में साक्षात भगवान कृष्ण है, जो कलयुग की पतिताओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कलयुग का उद्धार करने के लिए भक्त के रूप में वो होता है। भगवान कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक हैं, जो कि स्वयं कहां से हैं? श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 5वें अध्याय के 33वें और 4वें श्लोकों से है। ध्येयं सदा परिभवधनम अभिष्ट दोहम तीर्थ आपसदम शिव विरंची नूतम शरण्यम धृत्य आरती हम प्रणत पाल भव अवदीपोतम वंदे महापुरुष ते चरण अरविंदनम। हे प्रभु, आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ, जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य है। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को, जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य है, वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हरि बोल। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत पुरुषों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों को स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अनेक सेवकों के सारे कष्टों को दया पूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। इसलिए ब्रह्मा तथा शिव भी आपके चरण कमलों में आश्रय की तलाश करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कैंटो 11 पढ़ेंगे तो जो 9 योगेंद्र के बारे में हमने पढ़ा था ना, 9 योगेंद्र कौन हुए थे? ऋषभ महाराज के जो 100 पुत्र थे, उसमें 9 योगेंद्र बने थे। उसमें से कर्जन महाराज है, जो कि एक वन ऑफ द 9 योगेंद्र थे। उन्होंने ये उपदेश किसको दिया है? निम्बी को दिया है। तो ये मैंने 11वें कैंटो से पढ़ा है कि कर्जन कर्जन भाजन, जो कि 9 योगेंद्र में एक थे, उन्होंने निम्बी महाराज को दिया। ये हुआ 33वां। और ये 34वां श्लोक में पढ़ते हैं। त्यक्त्वा सुदूरस्तज्य सुर इप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ वचसायत अगात अरण्यम माया मृगम दयितया इप्सितम अन्मधावत वंदे महापुरुष ते चरण अरविंदन। हरि बोल। तात्पर्य, हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अत्यंत कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु न्याय होकर आप ब्राह्मण के शाप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। आपने मात्र अपनी दयालुतावश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में भी लगे भी रहते हैं। हरि बोल। तो ये सुंदर वर्णन यहाँ पर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं घंटू में, दूसरा पुरुष का अर्थ भोक्ता और महापुरुष का अर्थ परम भोक्ता या भगवान। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक से सुनता है। फिर यहाँ पर बोलते हैं जो बोनाफाइड जो वक्ता है उनसे जो सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है।
श्रीमद् भागवत को सुनने के मामले में महाराज परीक्षित जैसा सावधान कोई नहीं था, और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता रूप सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पत्र चिन्हों का अनुसरण करता है, वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। हरि बोल। मैंने भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त की, भगवान का गोलोक धाम प्राप्त किया, दोनों ने, वक्ता और श्रोतों ने, क्योंकि दोनों शुद्ध थे। प्रवचन तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं जो 9दा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण। और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतः श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्मांदर श्लोक से आरंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि श्री गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने। हरि बोल। देखिए, जो गौतम ऋषि, जिनका हमने अभी वर्णन किया था कि जब परीक्षित महाराज यमुना नदी के तट पर बैठते हैं तो वो गौतम ऋषि भी वहां पर पहुंचे थे। ही इज ऑल्सो वन ऑफ। यहाँ इसकी पुष्टि है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतः जिसकी रुचि भागवत में है उसे चाहिए कि वह यहाँ वहां से कुछ अंश पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे। हरि बोल। अपितु वह महाराज अम्बरीश या महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद्धतियों का अनुसरण करे और उसे सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुने। तो यहाँ पर देखिए कितना पावरफुल बात यहाँ पर बताई गई है। इसको हमको बहुत ध्यान से समझना है कि भागवतम को ऐसा नहीं कि जो सप्ताह भागवतम होती है कि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ही जो भी श्रोता को, सुनने वालों को रोचक लगती है वही चीज को दिखाते हैं, करते हैं। और यहाँ पर हमको क्या है, दूसरी चीज यहाँ बोलते हैं कि हमको भागवतम बड़े सीक्वेंस अच्छे से जिस प्रकार, इसको रिपीट करेंगे, जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुनी। कहाँ से? जन्मादस्य माने पहले श्लोक से लेकर के पूरे 12वें स्कंद के लास्ट श्लोक को पूरे सीक्वेंस में अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। ये देखिए प्रभुपाद जी खुद तात्पर्य में कह रहे हैं और परीक्षित महाराज ने जैसे तो भागवतम, हरि बोल, भागवतम किससे सुननी चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए और पढ़ने की विधि क्या होनी चाहिए, इस श्लोक में बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट। एतत् निर्विद्यमानानां इच्छाताम अकुत भयम योगिनां निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। हरि बोल। हे राजा, महापुरुष के अनुगमन पर भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोग के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्म संतुष्ट है। हरि बोल। तो ये जो भागवतम में सब लोगों के लिए है, जिनको भौतिक भोग की भी इच्छा है और जिन्होंने दिव्य ज्ञान के जो ऑलरेडी जो आत्मतुष्ट आत्मा नाम है, दोनों के लिए ये क्या है, एक महान ग्रंथ। तात्पर्य, पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकतावादी हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। इसके बाद आध्यात्मवादियों का नंबर आता है जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। अर्थात कौन हुए? ज्ञानी। वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में न्यूनाधिक संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त है। तो यहाँ पर न्यूनाधिक संतुष्ट रहते हैं माने केवल ब्रह्म ज्योति में ही जाके संतुष्ट हो जाते हैं। वो पूर्ण तुष्टि नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान की भक्ति कर करके भगवान के चरणों में जाके संभाल होता है, वही रियल मुक्ति नहीं, वो विमुक्ति है, विमुक्ति। और वही वास्तव में जीवन का परम लक्ष्य है।
इससे, इसीलिए यहाँ पर लिखा इससे भी ऊपर भगवत भक्त है जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न इससे छुटकारा पाने की इच्छा। इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे। ज्ञानी तो क्या होता है, भौतिक जगत से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ठीक है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नहीं होती है, मान लिया, लेकिन उसकी भौतिक जगत से तो मुक्ति पाने की इच्छा होती है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, न तो भोगने की इच्छा होती है न मुक्ति की इच्छा होती है, उसकी तो केवल एक ही इच्छा रहती है कि मेरा ध्यान सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहे, भगवान के नाम गुण, और वहीं पर मैं रहूं जहां भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण होता है। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ज्ञानी की इच्छा होती है अपनी तुष्टि के लिए होती है, उसमें स्वार्थ होता है, लेकिन भक्त का तुष्टि किसमें होती है, भगवान को तुष्ट करने में। जिसमें भगवान को आनंद आता है वो वही कार्य करना चाहता है। दूसरे शब्दों में भगवान अपने लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान उसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष भी ताक पर रख देते हैं। नहीं वे आत्मतुष्ट आत्माराम होते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं, इसलिए वो अपना तुष्टि नहीं चाहते, वो अपने को आत्माराम नहीं बोलते, जबकि वो पूरा, क्योंकि जो मोक्ष प्राप्त करते ज्ञानी होते हैं वो आत्माराम कहलाते हैं स्वरूप सिद्ध। लेकिन जो भक्त बोलता है मैं आत्माराम नहीं हूँ, मैं क्यों, क्योंकि तो मैं तो केवल भगवान की तुष्टि के लिए हूँ। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ इसका उल्लेख हुआ कि भगवत नाम को अधिकारियों से सुनकर उनका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। इसको फिर से रिपीट प्रभुपाद जी बार बार करते हैं, अपने मन से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग अपने मन से पढ़ेंगे तो 100% हम लोग हो सकता है कि अपनी अल्प बुद्धि से उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर दे, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। पवित्र नाम का स्मरण करते रहने से क्रमशः मनुष्य भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि के विषय में स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उसकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्ति की सफल संपन्नता के लिए संतुष्ट की जाती है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक रूप से आसक्त है। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा निर्मित। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संतुष्ट, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक तथा भगवद्गीता के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। ये भगवान के गुणों की कितना बड़ी महत्ता करके, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जो कर्मी भी है उसके लिए भी है, जो दार्शनिक है उसके लिए भी है, और जो भगवत भक्त है उसके लिए भी है। अर्थात भगवान का जो शुद्ध नाम है, कीर्तन है, वो सदैव बिना रुकावट के हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी में दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम लोग अभी प्रभु जी भगवत गीता के चौथे चैप्टर में श्लोक नंबर 10 में यही पढ़ रहे हैं। अभी श्लोक नंबर 10 में यही पढ़ रहे, हरि बोल। अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल, जो शीर्षक दिव्य ज्ञान है, भगवत गीता का चौथा दिव्य ज्ञान, हरि बोल। तो अब इसके आगे मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 10 नाम अपराध के बारे में डिटेल से बताया है, जो पद्म पुराण से सबको मालूम है ना। जो 10 नाम अपराध क्या है, भगवान सच समरी में स्पेशली मैं अपने लोग बोल सकते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करने वाले श्रीमद् महाभागवतों की निंदा करना, ये पहला है। शिव ब्रह्मा आदियों को भगवान विष्णु के समान या उनसे स्वतंत्र करना। तीसरा, गुरु की आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा, भौतिक भगवान वैदिक शास्त्रों को क्या करना, खंडन करना। पांचवा, भगवान के नाम में खंडन करना। फिर पांचवा, भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप।
महिमा को काल्पनिक समझना, उसके भगवान पाठ को नाम को काल्पनिक समझना, उसके बाद में अर्थवाद का प्रयोग और भगवान के बल पर पाप करना। छठवां, आठवां, भगवान के नाम को, भगवान के नाम में जो हम मैंने अर्थ में समझा देता हूं कि हम सोचते हैं कि जो हम कर्म कांड करते हैं उससे जो फल प्राप्त होते हैं भगवान के नाम से भी वही प्राप्त होता है। नहीं, इस भगवान के नाम से तो क्या होता है, दिव्य ज्ञान, भगवान का धाम की प्राप्ति होती है। आठवां, तो ये जो कर्म कांड है उसको भगवान के नाम से बराबर नहीं है। नौवां, जो भगवान के जो भक्त नहीं है, जो अज्ञानियों को, जो नास्तियों को भगवान के दिव्य नाम का संदेश देना। और 10वां, भगवान के नाम की अथाह महिमा सुनने के बाद भी भौतिक विषय शक्ति बनाए। तो ये 10 आम अपराध है, इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया है। तो मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना है कि उसको जरूर पढ़ लें। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान, हरि बोल, भगवान का नाम बहुत दिव्य है, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, भक्त, सबको ये दिव्य आनंद प्रदान करता है, इतना ये आकर्षित है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा कि ये श्रीमद् भागवतम ये क्या है, एक दिव्य विज्ञान है और ये आध्यात्मिक वृक्ष का पका हुआ फल है। और इसको हमेशा प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ही, भक्तों के मुखारबिंद से ही सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। अगर किसी को प्रश्न है तो बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हम बोले थे ना प्रभु जी कि ना सुख और सुख 2 जगह अलग अलग लिखा है, तो ना एक ही है ना प्रभु जी कि अलग अलग है? नहीं, कहीं पर तालबे से लिखा हुआ है, कहीं पर से लिखा हुआ है। नहीं, ठीक है, वो सुखदेव गोस्वामी एक ही है, ठीक है ना प्रभु जी? हाँ, एक ही। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर अजय प्रभु विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हमारे बहुत अच्छे भक्त है, सिंधर डिवोटी हमारे अजय प्रभु ने, हमने पढ़ा, उन्होंने गीता अमृत बिंदु का उन्होंने कोर्स पूरा किया, मॉड्यूल 2। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी ये चल रहा है 108 सेशन का अभी चल रहा है, बीच में पार्ट तो पहला तो सर्टिफिकेट आपको मिला ना प्रभु? पहला ये दूसरा हो गया, दूसरा तो मॉड्यूल 2 किया। तो अजय प्रभु के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। ये अजय प्रभु कितना समय देते हैं, रियली। मैंने वी शुड लर्न हाउ डेडिकेटेड सिंसियर ही इज। तो हमें अजय प्रभु से सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो अजय प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।